हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही अच्छी कविता क्रॉसिंग द बार के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उसके पहले मैं जो है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कविता ब्रेक 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 बता चुका हूँ। उन्हीं कविताओं में से यह भी एक शोक गीत के रूप में लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई है। उसके पहले कविता को बताने के पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ले चलूंगा और ये बताना चाहूंगा कि ये कविता क्यों लिखी गई, इसका कारण क्या था लिखने का। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा क्यों। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लॉर्ड टेनिसन वाज इल विथ ए फेटल डिजीज। लॉर्ड टेनिसन उस समय जब उसने इस कविता को लिखा अर्थात 1889 ईस्वी में, तो वह एक भयंकर बीमारी से पीड़ित था। वो ये नहीं जानता था कि हमारा जीवन इसके बाद जो है बचेगा कि नहीं बचेगा। उसका जीवन जो है समाप्ति की ओर था। जब उसका जीवन समाप्ति की ओर था तो उसने अपने ख्यालों को संकलित करना चाहा। उसके जो ख्याल थे, उसने जो अंग्रेजी साहित्य की जो सेवा की थी, उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आया था, उसका जो जीवन था कितना कष्टमय था, कितना उसके जीवन में हंसी खुशी थी, सब चीजों को वो भूल करके इस कविता को संकलित करना चाहा। दोस्त, मैं इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा उसके पहले की चीजें बताना चाहूंगा कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो एक विक्टोरियन एज का कवि था, एक ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट था, एक महान कविता लिखने वाला था। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उसके जन्म का जो समय था वो था 1809 ईस्वी में एंड डाइड इन 1892 एंड ही वाज कॉल्ड आल्सो ए पोएट लॉरिएट। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो राजकवि कहा जाता था। उसको जो है कविताओं लिखते लिखते, कविताओं को लिखते लिखते उसको जो है इतनी ख्याति प्राप्त हो गई थी, इतना अच्छी सेवा कर रहा था अंग्रेजी साहित्य की कि उसको राजकवि का दर्जा प्राप्त हो गया। उसको अपने जीवन में कृतियों को संकलित करते करते, कविताओं को लिखते लिखते उसको राजकवि का दर्जा प्राप्त हुआ। और ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा। He was the greatest lyricist of the Victorian age। वो विक्टोरियन एज का जिसका वर्ष रहा है 1837 से 1901 तक का, उसका एक महान कवि, महान साहित्यकार माना जाता है, महान पद्य लिखने वाला साहित्यकार माना जाता है। तो हम उसके जीवन पर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में वर्णन करना चाहेंगे, उसके जीवन के बारे में बताना चाहेंगे कि इसका जो जीवन था, जैसा कि ब्रेक 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 में बताया गया है, इसका जीवन जो था बहुत कष्टमय रहा है। उसके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आए। पहली बार तो ये जो 1932 में उसने कविता लिखी इन मेमोरिया, जब उसकी बहन इमली का एंगेजमेंट उसके मित्र आर्थर हेनरी हेलन के साथ हुआ, वो भी उस समय उसका जो है बहुत ही कष्टमय जीवन बीता, बहुत कष्ट के दायरे से उसका जीवन बीत रहा था। उस समय भी उसने एक निजी पोएम लिखा, उसका नाम था इन मेमोरिया। उसके बाद 1835 में उसने लिखा ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो भी कष्टमय जीवन था। उसका मित्र उस दुनिया से चला गया, उसका साथ छोड़ करके चला गया। जब उसका मित्र उसका साथ छोड़ करके चला गया, उसकी याद में उस कविता को उसने संकलित किया ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जैसा कि उसमें बताया गया है कि वो एक तटीय समुद्र पर बैठा हुआ है और समुद्र की लहरें जो किनारे की जो चट्टान है, किनारे की जो पत्थर हैं उसमें टकरा रही हैं, उसको तोड़ रही हैं, इसका उसने वर्णन किया है। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस कविता को 1889 में क्रॉसिंग द बार जो लिखा, उसमें यही सब चीजें बताया। जब वो बीमार था और वो उसको ये संसार नीरस लगने लगा, वो जान गया कि मैं इस संसार में बहुत दिन तक नहीं रह पाऊंगा, तो दोस्तों उसने ये क्रॉसिंग द बार नाम का जो कविता था इसको लिखा। उसने कविता के लिखने के कारण पर मैं प्रकाश डाल चुका हूं, मैं इसको पुनः बताना चाहता हूं कि उसने उसे ये बताया, उसने ये लिखा कि हमारा अंतिम समय आना है, ईश्वर मुझे बुला रहा है। ईश्वर जो है स्वर्ग से उसको बुला रहा था, ऐसा उसको स्वतः प्रतीत हो रहा है। So he
wanted to collect these feelings in the poem and said this poem and said this poem regarded his last poem, और उसने ये बताया कि इस कविता को हमारा इस कविता को अंतिम संकलन के रूप में, अंतिम कविता के रूप में माना जाए, क्योंकि मैंने अपने जीवन की ये लास्ट कविता लिखी है। इस प्रकार से उसने इस कविता का निर्माण किया, और कविता का निर्माण करते हुए उसने जो है इस कविता के संदर्भ में ये बताया कि जो जीवन है, उसका जो जीवन है वो नष्ट, समाप्ति की ओर है। ईश्वर उसको बुला रहा है, उसको उसके सामने उसे अंधकार दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से उसने अपने जीवन, जब वो एक भयंकर बीमारी से पीड़ित था, उसने अपने ख्यालों को, अपने विचारों को एक कविता के रूप में संकलित करना चाहा। तो उस कविता में उसने ये बताया, जो उसका थोड़ा सा हम सारांश कर ले चलेंगे। कविता का जो मुख्य सारांश है, कविता का जो मुख्य भाव है, हम उसको थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। When the poet was ill, he heard a voice which is coming from the heaven, and it is calling that God is calling him from the heaven। कविता के सारांश के रूप में यह बताया जाता है कि कवि यह कहता है कि ईश्वर मुझे बुला रहा है। जो आवाज आ रही है, जो बुलाने की आवाज आ रही है, वो ईश्वर की आवाज है। उसको आभास होने लगा कि हमारा जो जीवन है वो ओझल हो रहा है, जीवन हमारा समाप्त हो रहा है। उसका मतलब है, कविता में ये बातें लिखी गई है कि संध्या का प्रहर है, संध्या का समय हो रहा है, इसका उसको संकेत मिलता है। इसका तात्पर्य है उसका जीवन जो है समाप्ति को चल रहा है। यहाँ शाम होने का मतलब सूर्यास्त होने का तात्पर्य होता है उसका जीवन जो है समाप्ति की ओर जा रहा है। और जब जीवन उसका समाप्ति की ओर जा रहा है तो अपने लोगों से ये बातें कहता है कि जब हमारा जीवन समाप्त हो रहा है तो आप लोग इस समाप्ति वाले जीवन में, या इस प्रकार की हमारी जो यात्रा होने जा रही है, उसमें जो है यहाँ पर जो क्रॉसिंग द बार है, बार का मतलब वो मानता है कि ये बार मीन्स है सैंड बार, बार बराबर सैंड बार, बार मीन्स होता है सैंड बार, बार सैंड बार। ये जो स्थान है यह एक नदी और एक समुद्र के बीच का जो रेस्ट प्लेस है, जो बचा हुआ वो स्वतः बना हुआ एक स्थान है, उसी को जो कवि है, जो टेनिसन है, वो बार बोलता है। और उसी बार के बारे में बताता है कि इधर उसका जो लाइफ है और इधर जो उसका आफ्टर डेथ है, मृत्यु के बाद का जो जीवन है, वो बीच के जो दूरी है बार, उसको पार करने जा रहा है। अर्थात अपने पूरे जीवन को व्यतीत करते हुए अब वो ऐसे जगह हम प्रस्थान करने जा रहा है जहां से नया रियलाइजेशन होगा, उसके नए जीवन की स्वीकृति मिलेगी। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो कवि है वो अपने स्वतः जीवन के कष्टों का दृष्टांत देते हुए एक क्रॉसिंग द बार नामक कविता लिखा है। और इस कविता में, भावार्थ में, इस कविता के सारांश में वो बताना चाहता है कि ये जो जीवन है यह अब अंत समय तक पहुंच गया है, ये जीवन जो है अब अंत समय में आ गया है, इससे हमारी यात्रा जो है शुरू होने वाली है। अर्थात मैं एक नए जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर जाकर के मैं अपने उस पायलट मतलब उसमें जो गार्ड है, जो उसको बुलाया है, उस गार्ड से वो मिलने जा रहा है। और ये बार बार कहता है कि हमारी जो विदाई हो रही है, हमारा जो प्रस्थान हो रहा है, तो विदाई के समय में कोई मायूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको ये आशा है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का जो चक्र है, जहाँ से हम होकर के दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ जाते समय हमको एक थोड़ी सी बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। वो बड़ी यात्रा का तात्पर्य होता है कि हमारी ऐसी यात्रा होगी, हमारी यात्रा के समय मैं जहाँ पर बैठा रहूँगा, जिस जहाँ पर बैठा रहूँगा, जहाँ से जा रहा हूँ, वहाँ पर किसी प्रकार से हमको जर्किंग नहीं होगी। बड़ी यात्रा करने का मतलब होता है कि यात्रा करते समय किसी प्रकार
कष्ट नहीं होगा। अगले क्रम में वो बताता है कि इस प्रकार की यात्रा करते हुए जब वो जा रहा है तो किसी भी व्यक्ति को उसके इस जाते हुए समय के साथ इसके इस जाते हुए एटमॉस्फेयर में निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक नया ही तो जीवन शुरू करने जा रहा है। वो अपने घर में ही तो जा रहा है जहां से वो आया था, फिर लौट के जा रहा है। और ये कहता है कि मैं अब जो है वो वहां जाना चाहता हूं जहां से मैं आया था, वो अपने ही घर जाना चाहता हूं और अपने उस इतने तेजी से चलाने वाले उस चालक जिसने उसके जीवन को इतने तेजी से चलाया है, उस चालक से साक्षात मुलाकात करने के उद्देश्य से भी जा रहा है। इस प्रकार से इस कविता को जो है टेनिसन ने संकलित किया है। और अब मैं इसके बाद जो है कविता को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको समझेंगे और अच्छे से उसका अर्थ जान पाएंगे। थोड़ा सा जो है